भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में तीसरे चरण का कार्य शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में करीब 419 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तीसरे चरण का कार्य करीब 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। तीसरे चरण में नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज बनेंगे। तीसरे चरण का कार्य पूरा होने पर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हरियाणा उत्सव के लिए भंवर सिंह की खास रिपोर्ट। थर्ड फेज का काम जो हमारे एनबीसीसी एजेंसी कर रही है और लगभग इसकी 419 करोड़ रुपए लागत से बनेगा। गांव खानपुर कला स्थित भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज में तीसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यह चरण पहले से ही प्रस्तावित था। तीसरे चरण के कार्य 2027 में पूरे होंगे। इस चरण में कॉलेज में विभिन्न कार्यों के लिए नए भवन तैयार होंगे, जिसके बाद नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू होंगे। यहाँ पर ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में MBBS व MD की छात्राओं के लिए खेलों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सिंथेटिक ट्रैक और बैडमिंटन व बास्केटबॉल के कोर्ट भी तैयार होंगे। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के द्वारा यह काम किया जा रहा है। भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज में पहले चरण में मुख्य भवन के अलावा 500 बेड का अस्पताल भी बनाया गया था। शुरुआत में मेडिकल कॉलेज MBBS की 100 सीटों के साथ शुरू किया गया था। दूसरे चरण में यहाँ पर आवासीय व शैक्षणिक भवनों का विस्तार हुआ। इसके बाद MBBS की सीटें बढ़कर 120 की गई और MD के कोर्स भी शुरू किए गए। नायब सैनिक की सरकार ने यहाँ पर तीसरे चरण के काम भी शुरू करवा दिए हैं। करीब 419 करोड़ रुपए की लागत से तीसरे चरण के कार्य पूरे होंगे। तीसरे चरण में MBBS व MD की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए खेलों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। छात्राओं व स्टाफ के रहने के लिए भवन तैयार होंगे। मेडिकल कॉलेज के भवन का विस्तार किया जाएगा, जिसके बाद MBBS की सीटों को बढ़ाकर 150 तक किया जाएगा। यह जानकारी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर JC दुरेजा ने दी। उन्होंने बताया कि मेडिकल में नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज व फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू करने के लिए भवन तैयार होंगे। तीनों कॉलेजों के लिए 5-5 मंजिल के भवन तैयार होंगे। भवन तैयार होने के बाद तीनों कॉलेजों में 40-40 सीटें निर्धारित की जा सकेंगी। यहाँ पर 3 हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिसमें नर्सिंग, MBBS व PG की 750 छात्राओं को रहने की सुविधा मिलेगी। स्टाफ के लिए अलग से भवन बनेंगे। कॉलेज में क्लब हाउस भी तैयार होगा। इसके अलावा आम जनता के लिए अलग से कैंटीन भी तैयार की जाएगी। जच्चा बच्चा के लिए नया अस्पताल भी तैयार किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चों और उनकी माताओं के उपचार के लिए नया जच्चा बच्चा अस्पताल तैयार होगा। यह अस्पताल 250 बेड का होगा। अस्पताल का भवन 6 मंजिला बनाया जाएगा। भविष्य में जब अस्पताल शुरू होगा, तब यहाँ पर जच्चा बच्चा की गंभीर बीमारियों का उपचार हो सकेगा। इन सभी भवनों पर करीब 419 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डॉक्टर JC दुरेजा ने कहा कि तीसरे चरण में काफ़ी काम होंगे। शैक्षणिक, खेल, चिकित्सा, आवासीय सुविधाएं बढ़ेंगी। सरकार द्वारा तीसरे चरण के विभिन्न प्रोजेक्ट पर 419 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भवनों का विस्तार होने के बाद MBBS और MD की सीटों को बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा। दिसंबर 2027 तक काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। थर्ड फेज का काम शुरू हो रखा है, इसमें क्या क्या बनेगा?
थर्ड फेज़ का काम जो हमारे एनबीसीसी एजेंसी कर रही है और लगभग इसकी 419 करोड़ रुपए लागत से बनेगा, जिसमें कि हमारा एक नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज इंक्लूडेड है। उसके साथ-साथ हमारे पास रेज़िडेंशियल ब्लॉक है, जिसमें ग्रुप डी, ए, बी के भी ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास हॉस्टल, जो हमारे पास यूजीज़ के और पीजीज़ के हॉस्टल की जो अभी हम लोग कमी महसूस करते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके साथ-साथ एक पूरा हमारा एमसीएच विंग बनेगा कैजुअल्टी के सामने, और इसके अलावा एक पब्लिक कैंटीन बनेगी। पब्लिक कैंटीन के साथ-साथ हमारा एक ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस भी बनेगा। तक सभी कब तक पूरा हो जाएगा? कितना इसका टाइम लगता है? इसको सरकार ने 36 महीने का जो एनबीसीसी को टाइम दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम समय से पहले ही आपको बना के दे देंगे, क्योंकि जो उनका कार्य जो चल रहा है, वो ठीक गति से चल रहा है, तो उम्मीद है कि वो समय से पहले बना के दे देंगे। इससे क्या फ़ायदा रहेगा? तो उसका सबसे फ़ायदा तो ये रहेगा कि जो हमारे पास अभी हॉस्टल कम है, जैसे कि हमारे पास अंडर ग्रेजुएट्स के, पोस्ट ग्रेजुएट के तो हमारे पास हॉस्टल नहीं है। जो मॉडर्न जो उसमें सुविधाएँ हैं, जिसमें एसी वगैरह की जो सुविधा होगी, वो भी उसके अंदर होगी, वो बन के तैयार हो जाएँगे। जिससे हमारे जो पीजीज़ हैं, जो हमने अभी डबल ऑक्यूपेंसी में कर रखे हैं, तो फिर हम वो उनको सिंगल ऑक्यूपेंसी में कर देंगे और सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाएगा।